बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने लगभग अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। नमस्कार, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होने वाला है। इसको लेकर के अब चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों ने कोशिश की है कि सबसे पहले फेज के चुनाव में मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दे। बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने भी 41 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। दरअसल बिहार में पहले चरण में 71 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 41 सीटें लालू प्रसाद की पार्टी राजद के खाते में आई है, तो वहीं 21 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो वहीं अगर माले की बात कर ली जाए तो उनके खाते में 9 सीटें गई हैं। आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को इस बार पटना स्थित पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास बुलाकर ही सिंबल दिया है। पार्टी ने इसको लेकर ना तो कोई प्रेस वार्ता की और ना ही कोई सार्वजनिक मंच से कोई लिस्ट जारी की है। पार्टी में इस बार नई पीढ़ी के नेताओं के तौर पर बड़े चेहरों के पुत्र और पुत्रियों को जगह मिली है। शाहपुर सीट से जहां पार्टी के पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी की उम्मीदवारी को बरकरार रखा है, तो वहीं जमुई जिले की एक सीट विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी को मैदान में उतारा है। इसी तरह पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे को भी चुनावी समर में उतारा है। आपको बताते चले कि आरजेडी के 17 मौजूदा विधायकों को फिर मैदान में उतारा गया है। अब हम आपको बताने जाएंगे कि पहले चरण में राजद के 41 प्रत्याशियों के नाम क्या क्या हैं और वो किस विधानसभा सीट से ताल्लुकात रखते हैं। कुर्ता विधानसभा की बात कर ली जाए तो यहां से बागी कुमार वर्मा चुनाव लड़ेंगे, जो आरजेडी के सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ब्रह्मपुर की बात कर ली जाए तो वहां से शंभुनाथ यादव होंगे। वहीं मोकामा की बात कर ली जाए तो यहां से अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर। तो अगर सूर्यगढ़ा की बात कर लीजिए तो यहां से प्रहलाद यादव हैं। मखदूमपुर की अगर बात कर ली जाए, मखदूमपुर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो ऐसे सतीश दास है। तो वहीं अगर रजौली विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से आरजेडी के प्रत्याशी प्रकाश वीर हैं। वहीं अगर मोहनिया की बात कर ली जाए तो यहां से आरजेडी की प्रत्याशी संगीता देवी हैं। अगर दिनारा की बात कर ली जाए तो यहां से प्रत्याशी के तौर पर यानी आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर विजय मंडल है। शेरघाटी की बात कर ली जाए यानी शेरघाटी विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से मंजू अग्रवाल आरजेडी के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर डेहरी की बात करते हैं तो यहां से फतेह बहादुर कुशवाहा चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर। अगर मुंगेर की बात करते हैं तो यहां से अविनाश कुमार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर रफीगंज की बात करें तो मोहम्मद नेहालुद्दीन होंगे चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर। अगर बांका की बात करी जाए तो जावेद इकबाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर। वहीं अगर बड़हरा की बात करी जाए, बड़हरा एक जाना माना विधानसभा सीट है। हम आरा की बात करें तो यहां से सरोज यादव आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। गुरुआ की बात कर लिया तो यहां से बीना यादव चुनावी मैदान में है। अगर मसौड़ी की बात कर लिया तो यहां से रेखा पासवान चुनाव लड़ेंगी। अगर बाराचट्टी की बात कर लिया तो यहां से समता देवी चुनावी मैदान में है। बेलहर की बात कर लिया तो यहां से रामदेव यादव चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर। बोधगया की बात कर लिया तो सरजीत कुमार यहां से चुनावी मैदान में रहेंगे आरजेडी के टिकट पर। जगदीशपुर की बात कर लिया तो यहां से राम विष्णु सिंह लोहिया चुनावी मैदान में रहेंगे आरजेडी के टिकट पर। अगर नोखा की बात कर ली जाए तो यहां से अनीता देवी चुनावी मैदान में होंगे आरजेडी के टिकट पर। और अगर वहीं जमुई की बात कर ली जाए तो यहां से विजय प्रकाश चुनावी मैदान में होंगे आरजेडी के टिकट पर। रामगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां से सुधाकर सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो झाझा की बात कर ली जाए तो यहां से राजेंद्र यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बेलागंज की बात कर ले तो यहां से सुरेंद्र यादव चुनावी मैदान में होंगे आरजेडी के टिकट पर। अगर चकाई विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से सावित्री देवी चुनावी मैदान में होंगे। वहीं अगर शाहपुर की बात कर ली जाए तो यहां से चुनावी मैदान में रहेंगे राहुल तिवारी। अगर जहानाबाद की बात कर लिए तो यहां से सुदय यादव चुनावी मैदान में होंगे। शेखपुरा की बात कर ली जाए तो यहां से विजय सम्राट चुनावी मैदान में होंगे। अगर गो की बात कर लिए तो यहां से भीम सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। नवीनगर की बात कर लिए तो यहां से डब्लू सिंह चुनावी मैदान में होंगे। ओबरा की बात की तो यहां से ऋषि सिंह चुनावी मैदान में होंगे आरजेडी के टिकट पर। नवादा की बात की तो यहां से बीबा देवी चुनावी मैदान में होंगी आरजेडी के टिकट पर। तारापुर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से दिव्या प्रकाश चुनावी मैदान में रहेंगी। वहीं अत्रि की बात कर लिया तो यहां से अजय यादव आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। वहीं अगर चैनपुर की बात कर लिया तो यहां से भोला यादव चुनावी मैदान में होंगे आरजेडी के टिकट पर। बबुआ की बात कर लिया तो यहां से भरत बिंद चुनावी मैदान में है राजद के टिकट पर। धुरैया की बात कर ली जाए, धुरैया विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से भूदेव प्रसाद चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर। वहीं इमामगंज की बात कर ली जाए, ये सीट बेहद खास है क्योंकि यहां से चुनाव जीतन मांझी भी लड़ रहे हैं। यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव में होंगे उदय नारायण चौधरी जी। वहीं अगर संदेश विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से किरण देवी चुनावी मैदान में है, जो कि अरुण
यादव की पत्नी है। वहीं कटोरिया से बात कर ली जाए तो यहाँ से स्वीटी हेम्ब्रम चुनावी मैदान में है आरजेडी के टिकट पर। तो हमने आपको बताया कि खास करके आरजेडी जो 41 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया, जिसका कोई प्रेस वार्ता नहीं हुआ था, सिंबल दिया जा रहा था राबड़ी आवास पर। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।